दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से जो हमारा 3 बजे डेली लाइव शो आ रहा हूँ उसमें मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और अपने हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष के दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है, आज शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, उसके ऊपर सभी राशि वालों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किन को साठ सती अष्टम ढैया कांता ढैया और पाए बनेंगे, ये मैं डिटेल में सारे साल का जो 25 तक जो है वो राशि पर इसमें रहेगा उसका वर्णन करूंगा। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम जो आ रहा है आओ ज्योतिषीके के अंतर्गत हम प्रश्न कुंडली के ऊपर आज बात करेंगे। उस वो क्या क्या होती है, कैसे बनती है और क्या क्या हम उनसे एनालिसिस कर सकते हैं और क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है। आज जो हमारा 17 जनवरी 2023 को रात 8:05 पर शनि महाराज जी मकर राशि से परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ रहे हैं। जिन जातकों को शनि साठ सती अष्टम टैया कांता टैया होता है उनके कुंडली के 12 के 12 घर खराब हो जाते हैं। यदि हम शनि के आगे सरेंडर कर दें या अपने व्यवहार को ठीक रखें, पार्टनरशिप को ठीक रखें, झूठ ना बोलें, मांस मदिरा का सेवन ना करें तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम कम आती है। अब क्या है कि कुंभ राशि में शनि जो रात को 8:02 पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसके अनुसार ये जो है 2.5 वर्ष के लिए जो शनि साठ सती लग रही है वो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को शनि की साठ सती लग रही है और कर्क राशि वालों को अष्टम ढैया लग रहा है और कांता ढैया वृश्चिक राशि वालों को लग रहा है। ये मैंने आओ ज्योतिषी के प्रोग्राम के अंतर्गत पहली किताब में मैंने बताया था। जब शनि हमारी जन्म राशि से एक घर आगे और एक घर पीछे होता है तो साठ सती होती है। हमारी जन्म राशि से 4 घर पीछे हो तो कांता ढैया होता है। जन्म राशि से 8 घर आगे शनि गोचर का चले तो उन्हें अष्टम ढैया होता है, जिसके अनुसार कुंडली के 12 के 12 घर अफेक्ट करते हैं। और इसके बाद क्या है, शनि के पाए बनते हैं। जिस दिन शनि जी का राशि परिवर्तन होता है उस समय आपका जन्म का चंद्रमा और गोचर का चंद्रमा क्या रिलेशन बनता है उससे हमारे पाए बनते हैं। पाए जो है 4 तरह के होते हैं, सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। लोहे के पाए में जातक को सबसे अधिक नुकसान होता है। यदि इस दिन में वो जातक नॉन वेज और मदिरा का सेवन शनिवार को करे तो और भी अधिक प्रॉब्लम बनती है। अब है सोने का पाया क्या है, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों को ये जो शनि का राशि परिवर्तन है सोने का पाया बन रहा है। सोने के पाए का मतलब है 2.5 साल में आप सोने की तरह ही तरक्की करोगे। और चांदी का पाया है कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि वालों को चांदी का पाया लग रहा है, ये सोने से थोड़ा सा कम तरक्की करते हैं। तांबे का पाया वृषभ, कन्या और कुंभ राशि वालों को बन रहा है, चांदी से कम तांबे वाले जातक राइज करते हैं। लोहे के पाए में सबसे अधिक नुकसान होता है। जो मेष, सिंह और धनु राशि वालों को लोहे का पाया बन रहा है। इन सभी पायों में चांदी, सोने, तांबे और लोहे के पाए में यदि जातक शनि के आगे सरेंडर करे, तेल और मां चढ़ाए या मांस मदिरा का सेवन शनिवार को ना करे तो इन पायों का इफेक्ट आपको और भी बहुत बढ़िया हो जाता है। अब हम इसका राशिवार वर्णन करेंगे कि किन किन राशि वालों को शनि किस स्थान पर ये गोचर का भ्रमण करेगा और क्या इफेक्ट देगा और इसकी क्या आप रेमेडी करें तो शनि की जो प्रकोप से आप बच सकते हो। शनि को कर्मों का दाता कहा गया है। ये अपने आप कुछ नहीं होता, जो भी आप कर्म करते हैं उसके अनुसार आपको इसका फल भोगना पड़ता है। जो 30 साल के बाद जातक को ये चीजें रिपीट होती हैं। 30 साल के बाद ही शनि साठ सती आती है, 30 साल के बाद ही अष्टम ढैया और कांता ढैया आता है।
यानी 30 सालों में एक बार साढ़ सती, कांता ढैया और अष्टम ढैया तीनों के तीनों रिपीट होते हैं। साढ़ सती जो होती है वो 7.5 साल की होती है। जो कांता और अष्टम ढैया होता है उसका इफेक्ट 2.5 साल के लिए होता है। अब शनि साढ़ सती में क्या उपाय करें? तीनों ही सबसे पहले तो शनिवार को मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये आग के ऊपर घी का काम करती है। शनि साढ़ सती वालों को तेल और मां शनिवार को शनि मंदिर में चढ़ाएं। थोड़ा तेल मूर्ति पे डालें, थोड़ा तेल दीपक में डालें और एक मिट्टी का दिया पीपल के आगे जलाने से जो बचा हुआ तेल है वो घर आपने नहीं लेके आना है। जो लोगों के दिए चलते हैं उनमें एक एक ड्रॉप डाल के आप उसमें अपने दिए बना लो, तो उस दियों का फल दिए शनि जो है अंधेरे का कारक होने के कारण इसको दिया जलाया जाता है, जिससे रोशनी होती है और उनकी कृपा से आपके जीवन में भी रोशनी हो जाती है। यही थ्योरी जो है दीपक के साथ रिलेट है। अब क्या है कि कांता ढैया जो है वो वृश्चिक राशि वालों को है। उन्होंने एक स्टील की कौली लेनी है, तेल डालकर 1-1 रुपए के 4 सिक्के डालकर शनि शुक्रवार को अपने सराहने रखना है और शनिवार को अपना चेहरा देखकर, जिसे छायादान कहा जाता है, ये शाम को शनि मंदिर में शनि देव के चरणों में रखाएं और कौली वहीं छोड़ाएं और उसी तरह दीपक जलाएं जो मैंने पहले बोला है। और जो अष्टम ढैया है वो कर्क राशि वालों को है। यही उपाय जो उन्होंने 8 शनिवार करना है, लेकिन स्टील की कौली में तेल डाल के इसमें 1-1 रुपए के 8 सिक्के डालने हैं और इसे 8 शनिवार करना है। कई बार क्या होता है, कुंडली के 12 के 12 घर जो है साढ़ सती, अष्टम ढैया, कांता ढैया में डिस्टर्ब होने से जातक जो है डिप्रेशन में चला जाता है। इसके लिए आप सोमवार को पानी वाला नारियल ले आएं। वो पानी जो है घर के किसी बूटे को डाल दें। यदि बूटा सूख जाए तो कोई तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है। यदि बूटा ना सूखे तो किसी तरह का कोई वहम नहीं करना है। उस नारियल जो है पानी जो निकाला है उसमें कांता ढैया वाले को 4 चम्मच देसी घी डाल और अष्टम ढैया को 8 चम्मच देसी घी डाल के इसमें बूरा खंड चीनी भरनी है और पीपल के नीचे या कीड़ों के भोन के नीचे इसको जमीन में दबाएं। दबाने से क्या है कि शनि की जो फौज, काले कीड़े होते हैं, वो शनि की फौज होती है। जब जब उन कीड़ों को वो खाएंगे, हमारा जो है मनोबल, जो मन है, स्ट्रांग हो जाता है। कांता ढैया वालों को 4 सोमवार करना है, अष्टम ढैया वालों को 8 सोमवार करना है और जो शनि साढ़ सती वाले हैं वो रेगुलर ही इसको महीने में एक बार जरूर करते जाएं कि उनका पीरियड जो होता है 7.5 साल का होता है। अब क्या है कि राशि वाइज ये शनि जो है मेष राशि के वालों के गोचर का शनि 11वें भाव में चलने से उनकी पर्सनल डिजायर पूरी होगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी, पर साथ में लोहे का पाया बनने से ये पैसा टिकेगा नहीं। इसके लिए आप क्या करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें तो आपके पास जो पैसा है वो स्थायी रूप से टिक सकता है। वृषभ राशि वालों के 10वें भाव में चल रहा है। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना गया है, पर इनको तांबे के पाए के साथ होने से और लाभ बिजनेस में मिल सकता है, लेकिन इनको भी वही सेम जो रूल है, बेसिक रूल, शनिवार को नॉनवेज ड्रिंक का वो त्यागना पड़ेगा। यदि वो करेंगे तो इसमें बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। मिथुन राशि वालों के जो गोचर का शनि है 9वें घर में चल रहा है, किस्मत हर काम में साथ देगी और इनका सोने का पाया होने के साथ इनकी किस्मत जो है सोने की तरह चमकेगी। इसको स्थायी रूप में चमकाने के लिए एक लोहे की गोली लें, उसके ऊपर लाल नेल पॉलिश करके सुखाकर उसको अपने पर्स में रख लेंगे तो ये जो इनकम है या भाग्य है स्थायी रूप से आपको बेनिफिट देता रहेगा। कर्क राशि वालों के 8वें घर में गोचर का शनि 8वें चलने से उन्हें चोट लग सकती है, पैर पर चोट लग सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन चांदी का पाया होने के कारण ये इनका बचाव भी करेगी। आगे अगर ये शनि के आगे सरेंडर करें या शनि की रेमेडी करते रहें। सिंह राशि वालों के 7वें चल रहा है, उनको अपनी लाइफ पार्टनर का
ध्यान करना पड़ेगा। और इनका लोहे का पाहा बनने से इन्हें जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। इन्हें भी वही लोहे की गोली वाला उपाय है वो करना चाहिए। कन्या राशि वालों के 6वें घर में चल रहा है, उनके लिए ये रोग ऋण शत्रु का जो है नाश करेगा, उनके ठीक चलेगा। और साथ में तांबे का पाया बनने से और भी इनको बेनिफिट मिल सकता है। इसके लिए वही सेम फार्मूला जो शनि के आगे सरेंडर करने का, ये चीजें तभी मिलेंगी जब वो शनि के आगे सरेंडर करेंगे। तुला राशि वालों के ये 5वें चल रहा है। इन्हें क्या है कि शनि मंदिर में या किसी भी मंदिर में बादाम का दान करें तो उन्हें अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि इन्हें चांदी का पाया भी इन्हें लगा हुआ है और इनके लिए भी वही बेसिक रूल जो है काम करेगा। वृश्चिक राशि वालों के 4थे घर में चल रहा है। इनके सुख स्थान में प्रॉब्लम आ सकती है, माँ की हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इनके सोने का पाया बनने से भी इन्हें भी शनि के आगे सरेंडर करने पर या माँ बाप की सेवा करने पर इन्हें शनि अच्छा फल दे सकता है। धनु राशि वालों के ये 3रे स्थान में चल रहा है और साथ में लोहे का पाया भी बना हुआ है। ये जो है इन्हें प्रॉब्लम दे सकता है, हौसला टूट सकता है, भाई बहनों से प्रॉब्लम आ सकती है, आपका मोबाइल टूट सकता है, आपका आस पड़ोस से रिलेशन जो है प्रॉब्लम दे सकते हैं। इन्हें भी तांबे की गोली लाल रंग नेल पॉलिश करके अपनी पॉकेट में लेनी चाहिए। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी इन्हें डेली करना चाहिए। मकर राशि वालों के ये 2nd हाउस में चलने से धन की वृद्धि, परिवार में वृद्धि और वाणी अच्छी रहेगी। सोने का पाया बनने से सारी उम्र जो शनि जो है अपनी राशियों में ही गोचर करने से इन्हें बेनिफिट मिलेगा, अच्छा फल। और बेसिक कंसेप्ट इनके लिए भी वही लागू होगा कि इन्हें शनि के आगे सरेंडर, मांस मुद्रा का त्याग करना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के ये लगन में चल रहा है, ये हेल्थ को लिटिल प्रॉब्लम दे सकता है। इनके तांबे का पाया भी चल रहा है। यदि ये इन्हें नारियल का दान जल प्रवाह करें या शनि मंदिर में चढ़ाए तो इन्हें ये प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। मीन राशि वालों के 12वें भाव में चलने से इनको अच्छा सैया सुख सब कुछ प्रदान होगा, लेकिन यदि नींद की प्रॉब्लम बने तो इन्हें 12 बादाम काले कपड़े में बांधकर शनिवार को अपने बेड के सराहने पड़ा रहने दें और हर 2-3 महीने के बाद इन्हें चेंज कर दें। और जो बचे हुए बादाम हैं वो आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं या इसको जल प्रवाह कर सकते हैं। इन्हें भी चांदी का पाया बनने से लाइफ में सब कुछ बड़े आराम से मिलता जाएगा। ये हमारा आज जो शनि राशि परिवर्तन करा है, जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है, उसका मैंने डिटेल में बताया है और रेमेडी बताई है। अब हमारा ज्योतिष सीखे प्रोग्राम के अंतर्गत जो हम डेली लाइव शो दे रहे हैं वो आज को एक छोटा सा एपिसोड देंगे, क्योंकि शनि के राशि परिवर्तन के कारण इस एपिसोड को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हमारा जो टाइम सेगमेंट है 20 से 25 मिनट का होता है, इसलिए इसमें छोटा सा चैप्टर मैं आपको दूंगा। वो क्या है? आज का चैप्टर आओ ज्योतिष सीखे प्रोग्राम के अंतर्गत है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली क्या होती है कि जिस जातक के पास जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ ना हो, उन जातकों के क्वेश्चन आंसर का जवाब हम एस्ट्रोलॉजी में कैसे देते हैं, इन्हें प्रश्न कुंडली कहा जाता है। इसमें जिस राशि में आपका जो प्रश्न कुंडली जो होती है उसमें आपने कैसे बनानी है कि जहां आप बैठे हो वो शहर का नाम ले लेना, प्लेस ऑफ बर्थ, जिस तारीख को कस्टमर आया उसको डेट ऑफ बर्थ ले लो और नेम उसका लिख दो। तो जो हमारे पास गोचर कुंडली आएगी उसे हम प्रश्न कुंडली या प्रश्न उदय शास्त्र कहते हैं, जिसके अनुसार इन प्रश्नों का आंसर एक्चुअल में लगाया जाए तो हमें बहुत बड़ा फल इनका मिलता है, प्रेडिक्शन आती है। यदि इसको टेस्टिंग करें तो इसके सभी जो फल है या वो रॉन्ग कुंडली बनती है। अब इस कुंडली को कैसे बनाना है? सबसे पहले आप अपने कस्टमर को बताइए कि आप एक एक प्रश्न का जवाब जो है 50 रुपए या 100 रुपए या जो भी आपने रखना चाहते हैं वो कस्टमर को बताएं।
नहीं तो वो एक प्रश्न का जवाब आप नहीं दे सकोगे, उसने दूसरा प्रश्न दे देना है, तीसरा दे देना है। यदि आपको उसको पैसे सुनाए होंगे तो वो प्रश्न उसके वैसे ही 50% कम हो जाएंगे। अब क्या है, प्रश्न पहला प्रश्न है जो लगन कुंडली पे लगाना है, दूसरा प्रश्न चंद्र कुंडली पे लगाना है, तीसरा प्रश्न सूरज कुंडली पे लगाना है, पांचवा प्रश्न गुरु कुंडली पे लगाना है, छठवां प्रश्न बुध और शुक्र कुंडली पे लगाना है। इसी तरह D9 के ऊपर भी इसी तरह प्रश्न कुंडली को आप लगाओगे तो वो उन घरों के सटीक जवाब आपको मिलने लग जाते हैं। कई बार आप नया नया ज्योतिष जब सीखते हैं तो कई लोग आपका टेस्ट करने भी आ जाते हैं। यदि आपका चंद्रमा राहु या शनि से किसी तरीके का लिंक, युति या दृष्टि संबंध या सराउंडिंग ऑफ प्लैनेट बनाए तो समझो वो जातक जो है वो आपका टेस्ट ही लेने आया होता है। उसको आप उठा सकते हो, कह सकते हो कि हमारा टेस्ट लेने के लिए फिर कभी आ जाना, और वाकई ही वो आदमी जो है आपका टेस्ट लेने आया होता है। अब क्या है कि प्रश्न कुंडली को का जवाब कैसे करना है, इसके अंदर हमने प्रश्न कुंडली का लगन जो है उसको लग्नेश कहेंगे, जो प्रश्न उसने पूछा है उसे हम कारिश कहेंगे। कारिश मीन यदि मान लो वो शादी का पूछता है, वो 7वां घर, बच्चे का पूछता है 5वां, विजन का पूछा 10वां, ये वही जो कुंडली के घर लेने हैं जो हमने पहले सिलेबस में 12 के 12 घरों का आपको नॉलेज दी है। जो भी प्रश्न आपसे पूछे उस घर को कारिश लेना है। इन दोनों को कैसे यूज करना है हमको, ये आपके लिए पॉइंट है जिसके अनुसार ये वोटिंग सिस्टम जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार आप उसका फल दे सकते हैं। सबसे पहला है रूल, लगनेश और कारेश का संबंध केंद्र और त्रिकोण से होगा तो उसका जवाब पॉजिटिव होगा। यदि इसका संबंध 6, 8, 12 घरों से होगा तो नेगेटिव होगा। दूसरा है केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह आ जाएं तो जवाब पॉजिटिव है, पापी ग्रह आ जाएं तो आपका जवाब नेगेटिव है। तीसरा है लगन जो है, लगन और कारिश का संबंध केंद्र त्रिकोण से है तो शुभ पॉजिटिव जवाब है। लग्नेश और कारिश का संबंध नेगेटिव होने से है तो उसका जवाब नेगेटिव है। पांचवा पॉइंट है लग्नेश और कारिश आपस में स्थान परिवर्तन कर ले या युति बना ले, केंद्र त्रिकोण में युति बना ले। जैसे प्रश्न कुंडली के घर का स्वामी लगन में चल जाए, लगन का स्वामी जो है प्रश्न कुंडली के उस घर में आ जाए, जो प्रश्न पूछा गया है उसके जवाब उसका जवाब पॉजिटिव होगा। और प्रश्न कुंडली में सबसे बड़ी भूमिका होती है चंद्र की। चंद्रमा का संबंध केंद्र और त्रिकोण से, शुभ घरों से, शुभ ग्रहों से बने तो जवाब पॉजिटिव है। यदि चंद्रमा का संबंध नेगेटिव हाउसेस से बने और शुभ ग्रहों से बने तो उसका जवाब नेगेटिव है। कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रश्न करने पर ये 6 प्रश्न जो मैंने बोले हैं, कई बार 3 पॉजिटिव आते हैं तो 3 नेगेटिव आते हैं, तो जातक कंफ्यूजन में आप आ सकते हो कि अब इसको क्या करना है। आप यही प्रोसीजर आप D9 कुंडली पर भी लगा सकते हो। D9 कुंडली में यही 6 पॉइंट और ऐड करके आपके पास 12 पॉइंट बनेंगे। जो भी जवाब अधिक होगा वोटिंग सिस्टम के आधार, आप उसको उसके संबंध में बता सकते हो। उसके बाद जो जातक है वो पूछता है कि ये जो हमारा काम है कब होना है कंप्लीट। उसके लिए हमारा ये जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको योग बनाए थे, आप योग लगा के देख लो। लग्नेश और कारिश का इत्शाल योग बन रहा है कि इशराफ योग बन रहा है। यदि इशराफ योग बन रहा है तो नेगेटिव रिजल्ट है, उसका हम कैलकुलेशन में नहीं निकाल सकते। इत्शाल योग बन रहा है जिसमें काम होगा, उसको हम टाइमिंग निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको एक लाइन खींच लो, 1 से पहले 12 घरों तक देख लीजिए। लग्नेश पहले आया है कि कारिश पहले आया है, जो पहले आए उसको पहले लिख लो। यदि स्लो मूविंग प्लैनेट पहले आ जाएगा, फास्ट मूविंग प्लैनेट आगे होगा तो आपका ये नेगेटिव योग बनेगा जिसमें काम नहीं होंगे। यदि स्लो फास्ट मूविंग पहले आ जाए, स्लो मूविंग आगे आ जाए तो वो आप ग्रह का, सारे ग्रहों का आपको ट्रांजिट आता है कि कौन सा ग्रह कितनी देर के बाद राशि परिवर्तन करता है। जो पहले कोर्स में हमने गोचर बताया था उसी के अनुसार इसको देखना है।
जब फास्ट मूविंग प्लैनेट स्लो मूविंग प्लैनेट को अनुसार देखें, ग्रहों के राशि परिवर्तन के अनुसार देखें कि कितनी टाइमिंग बन रही है, उसके अनुसार आप उसकी टाइमिंग भी दे सकते हो। आपको ये चीज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो लग्नेश है वो बन गया शनि और कारश बन गया मान लो सातवें घर का स्वामी बुध, और बुध पहले आ गया तो बुध हम पहले लिखेंगे तो शनि को बाद में लिखेंगे। फिर देखिए बुध जो है राशि परिवर्तन 1 महीने के बाद करता है, कितने डिग्री का है और शनि की डिग्री कितनी है, इससे आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि बुध जो शनि की राशियों को पार करने में कितना सा टाइम लगेगा, उसको उसके साथ हम उस जातक को इसका टाइम बता सकते हैं। इस तरह ये हम प्रश्न कुंडली के अनुसार अपने जातक को जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसका भी आप समाधान निकाल सकते हो। लेकिन इन प्रश्नों को टेस्टिंग में नहीं लेना, टेस्टिंग में लेंगे तो इसके जवाब गलत ही आएंगे, एक्चुअल प्रश्न लगाओगे तो इसके जवाब सटीक आते हैं, इसका रिजल्ट 100% एक्यूरेट आता है। ये हमारा आज का सेगमेंट था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को मुझे सपोर्ट कीजिए। कोई भी इसके बारे में कोई क्वारी है तो आप हमारे चैनल को संपर्क कर सकते हैं या मुझे संपर्क कर सकते हो। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से, मेरा नंबर है 9780050013 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर।